अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने के पुलाव की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिए हैं सफ़ेद चने। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। और 2.5 गिलास चावल लिए हैं, इनको भी अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है। और अब हम इनको 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम भिगोए हुए चने डाल देंगे और पानी भी साथ ही हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और ढक्कन बंद करके पकने के लिए रख देंगे। जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम टाइम को काउंट करेंगे। 8 से 10 मिनट तक हम चनों को पकाएंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म कर लिया है। इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज़ों को हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हल्के गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब हम सलसल चलाते रहेंगे ताकि इनको एक जैसा कलर आए। प्याज़ों को एक जैसा अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे और साथ हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि प्याज़ों का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। यहाँ हम फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि जब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करते हैं तो ऑयल या घी के छींटे ऊपर को आते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए। दो मिनट तक लहसुन को पकाने के बाद हम इसमें तमाम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इसमें तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, गोल काली मिर्च और साबुत ज़ीरा, सब खड़े मसाले ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ी सी इमली लेकर मैंने उसको पानी में भिगोकर रख दिया था। अब हम वो इमली भी इसमें ऐड कर देंगे पानी के साथ। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए चने ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छे से चनों को मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर अच्छी तरह से चनों की भुनाई कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए हमने अच्छी तरह से चनों की भुनाई कर लेनी है। चनों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। जो चनों का पानी बचा था उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम साथ ही ऐड करेंगे। एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और इसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चावलों को डालने के बाद हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ हम 3 साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद पानी दोबारा पकना शुरू हो चुका है। अब हमने चावलों को ज़्यादा नहीं हिलाना, बस 1-2 बार चम्मच से हिलाएंगे।
पानी अच्छी तरह ड्राई होने से पहले आप एक बार चावलों में नमक को चेक कर लें। चावलों में पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम थोड़ा सा फूड कलर लेंगे और चावलों के ऊपर डाल देंगे। अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम ढक्कन से कवर करके 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और थोड़ी सी भाप निकलने देंगे। एक बार चम्मच से चावलों को हल्के हाथ से हिलाएंगे। चने का पुलाव तैयार हो चुका है। इससे बहुत ही प्यारी और दिलकश सी खुशबू आ रही है। हल्के हाथ से हम चावलों को हल्का हल्का सा हिलाएंगे। अब हम पुलाव को प्लेट में निकालेंगे। माशाअल्लाह, हमारा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार चने का पुलाव तैयार हो गया है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।